और ये अब हमारे सामने है OAT। ये जो राइट है वो बिल्कुल रॉन्ग है, आपको वहां नहीं जाना है। और यहाँ पे भाई आवाज करना मना है। हेलो गाइस, सो दिस इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हमने कुछ करा है अलग सा थोड़ा सा। हमने घर बैठे बैठे कर दिया है DTU का कैंपस टूर, जहां पे हमने DTU का चप्पा चप्पा छाना है और जितनी भी बेस्ट लोकेशन है DTU की वहां पे हमने लिया है 360 डिग्री का व्यू कि आप वहां होते तो आपको कैसी फीलिंग आती। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। वीडियो थोड़ी बड़ी है, 15 मिनट या 16 मिनट के अराउंड। बाकी आपको पूरे मजा आएंगे। एक ही चीज बताऊं वहां पे क्या होता है। तो आप सब्सक्राइब करना भी मत भूलना यदि आपने नहीं करा है तो चलिए शुरू करते हैं। तो DTU में घुसने के दो तरीके, देखो ये गेट नंबर 2 है और ये गेट नंबर 1 है। तो ये जो मेन गेट है, तो यहाँ से हम लोग जब घुसते हैं तो क्या आता है यार, DTU का टेम्पल आता है। तो टेम्पल क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा क्या याद आने वाले, भगवान। तो DTU में जाता है कि अंदर घुसते से ही आप जाएं और घंटी बजा के फिर पेपर दे, ठीक है। अब हम राइट में जाते हैं तो राइट में आता है कि रास्ता, इस रास्ते पे यार यहाँ पे बैठते हैं मैगी बाबा। मैगी बाबा कौन है यदि आपको नहीं पता तो आप मेरी एक हॉस्टल की वीडियो है उसमें मैंने उनके बारे में बताया है एक सॉन्ग के थ्रू, तो वो देखना। और मैंने हॉस्टल के रूम्स कैसे होते हैं वो भी इंक्लूड करा है, तो वो वाली चीज आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो अब हम यहाँ से जब आते हैं इधर से रास्ते से मैगी बाबा के रास्ते से इधर अंदर पहुंचते हैं तो ये आ गया है अब फर्स्ट ईयर का हॉस्टल। तो यहाँ पे रहते हैं सारे फर्स्ट ईयर वाले और उनके जस्ट सामने है ये भट्टा ग्राउंड जहाँ पे हम लोग क्रिकेट ये सब खेलते थे। तो ये जो है तो आपको ये जल्दी से बता देता हूँ, ये है ब्लॉक नंबर 1, ये ब्लॉक 2, ये ब्लॉक 3 है और ये ब्लॉक 4 है, ठीक है। और जो मुद्दे की बात है वो आप ये देखो कि आपको ये जो दिख रहा है पास में, ये है गर्ल्स हॉस्टल 3rd ईयर का और ये है 2nd ईयर के लिए गर्ल्स हॉस्टल। तो ये आप DTU को कॉन्फिडेंस देख रहे हो कि मतलब कितना इनकेपेबल समझ रखा है कि कुछ भी कर लो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा वाला। और ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आपको बस इस साल ही मिलती है, उसके बाद तो आपको ऐसा डायगनली अपोजिट फेंकते हैं ना। ये देखो बताता हूँ, ये हॉस्टल है आपका, उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको फेंकते हैं ये। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये इतना पास होता है ना कि आप लोग अंताक्षरी खेल सकते हैं आपस में, ठीक है। और अब यहाँ से हम आगे जाते हैं तो ये आता है DTU का मेस, मतलब ये फर्स्ट ईयर का मेस। और मेस से हम लोग अब इधर एक रास्ता है जो झाड़ियों के अंदर है, गुप्त रास्ता है, एक सीमेंटेड ही है, तो गुप्त रास्ता है। वहां से हम जाते जाते झाड़ियों के नीचे से जाते हुए तो ये पोस्ट ऑफिस आता है जो कि हमारे काम का बिल्कुल नहीं है, फालतू है। और हम आगे बढ़ते तो आता है हेल्थ सेंटर, जहाँ पे आपको पिकॉक देखने को भी मिलता है। और यहाँ पे यदि आपको छोटा मोटा बुखार या चोट लग गई हो तो आ जाओ, फ्री में मस्त दवाई मिलेगी। अब हम यहाँ पहुंच गए हैं और इसको बोलते हैं गोदावरी मार्ग। गोदावरी मार्ग से जैसे हम इधर सामने देखते तो हमें दिखता है SBI का ATM। ये ATM पता नहीं क्यों हमेशा मेरे को खाली मिलता है, कौन आ जाता है इतने पैसे निकालने, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर भी मैं आपको एक बार इधर का 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ कि वो कैसे दिखता है। तो आओ देखते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं SBI के ATM में। तो ये आपको सामने ATM दिख रहा है और ये जहाँ पे आपको कपड़े कच्चे लटके हुए दिख रहे हैं ये फैकल्टी वालों का रेसिडेंशियल एरिया है, तो मतलब यहाँ फैकल्टी भी रहती है। और जो हम गुप्त रास्ते की बात कर रहे हैं वो ये वाला रास्ता है जो कार के पीछे दिख रहा है, यहाँ से हम लोग आए हैं। और ये है हमारा हेल्थ सेंटर। और जो आप SBI का ATM देख रहे हो इसके साइड से भी एक रास्ता जा रहा है और ये रास्ता कहाँ जा रहा है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे थे, ये हमने SBI का देख लिया। तो आपको अब ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है ये रामानुजन हॉस्टल, ये ट्रांजिट हॉस्टल है और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के हैं जो NRI लोग होते हैं उनके लिए। तो ये उनके सामने भी एक पार्क था जहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। तो अब भाई साहब भट्टा ग्राउंड बचा है, तो ठीक है। ये अब सुविधा किनको है, जो इंडिया वाले ही है, बाकी ट्रांजिट वाले भी खेल सकते हैं यहाँ पे आके, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव गुड हार्मनी बिटवीन ईच अदर। सो नाउ अब इधर से हम जो गोदावरी है यहाँ से हम लोग जाते हैं राइट में। तो ये जो राइट है वो बिल्कुल रॉन्ग है, आपको वहां नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इधर से जैसे आप अंदर घुसे ना तो इधर ये जो जितना एरिया दिख रहा है ना ये है फैकल्टी का रेसिडेंशियल एरिया और यहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड है। तो यदि कोई जाता है तो उसको पड़ जाते हैं चाटे। और मेरे एक दोस्त को पड़ गए थे, मैं नहीं हूँ, मेरा दोस्त ही था, तो गलत मत समझना। और यहाँ पे ना बाकी एक वाटर टैंक आता है जो कि काफी बढ़िया, मतलब दूर से आपको DTU में घुसोगे तो दिखता है। तो आओ वहां का 360 डिग्री व्यू ले लिया जाए। तो ये है दूसरा रास्ता। हम लोग किस रास्ते से अभी आए हैं, हम इस रास्ते से अंदर घुसे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये है अपना वाटर टैंक,
ठीक है, इतना बड़ा सा। और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरी फैकल्टी की अब रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ इसी को हॉन्टेड लेन भी बोलते हैं, पता नहीं क्या हॉन्टेड है, मेरे को तो नहीं समझ में आया, मैं तो गया भी नहीं, शायद फैकल्टी हॉन्टेड हो। तो वो जो भी सीन है, बाकी ये अंदर घुसने का, यहाँ पे हमें नहीं घुसना है, ठीक है। तो हम लोग वापस आ जाते हैं अब अपने काम पे। तो ये अपन पहुंच गए हैं इधर, अपन इधर थे, ये SBI बैंक। तो अब इधर से यदि आप लेफ्ट में देखो तो अपन लेफ्ट में चलते जाते तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे रहती है फर्स्ट ईयर की गर्ल्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का गर्ल्स हॉस्टल है। और ये भी है, यहाँ पे NRIs रहती हैं शायद तक, पता नहीं, बाकी गर्ल्स हॉस्टल ये भी फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ से हम लोग पहुंचे और हम यहाँ पे आ गए। अब ये तो इस जगह को कहते हैं माल रोड। अब माल रोड क्यों कहते हैं, तो देखो ये गर्ल्स हॉस्टल, ये गर्ल्स हॉस्टल और ये गर्ल्स हॉस्टल। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम माल रोड क्यों है। बाकी DTU भी नहीं चाहता कि आप ऐसे गुप्त रास्तों से झाड़ियों के नीचे से आए, इसीलिए DTU ने इसका सीधा एक्सेस दे रखा है। देखो आप, हम लोग मेन गेट से आते हैं, जैसे ही ये रहा मेन गेट, तो मेन गेट से आपको सीधा एक्सेस दे रखा है DTU वालों ने कि आप पूरा अंदर जैसे ही घुसे और आप माल रोड पे आ जाएं, ठीक है, और मजे उठाएं। माल रोड पे देखो रात में अधिकतर लोग भ्रमण करते हैं, सारे लड़के लोग आपको यहीं घूमने को मिलते हैं। तो अब हम माल रोड से आगे चले, तो माल रोड से आगे चलेंगे तो ये गोदावरी मार्ग पर हम पहुंचेंगे आउटर सर्कल में। आउटर सर्कल क्यों आउटर सर्कल कहलाता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये गोल 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 गोल, ये यहाँ से ऐसा पूरा, तो ये पूरा हमारा आउटर सर्कल है। तो आउटर सर्कल पहुंचने के भी देखो कितने तरीके, मेन गेट से आप सीधे गए और सीधे घुस के आप यहाँ पहुंच जाओ, या तो ऐसा आप गोल घूम के ऐसे यहाँ पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो आउटर सर्कल पहुंचने के भी इतने तरीके। अब आउटर सर्कल पे हम देखें कि क्या क्या चीजें आती है। तो आउटर सर्कल पे आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के अंदर का भी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा अभी। तो हम लोग अब इसके अलोंग चलते हैं और देखते हैं क्या क्या आता है। तो ये आपको ये जो हरा कलर का ये जो टिन का डब्बा दिख रहा है, ये है SPS, जहाँ पे फर्स्ट ईयर की क्लासरूम रहती है। तो इसका यदि हम लोग अंदर से व्यू देखें कि कैसा दिखता है, तो हम चलो अंदर घुस गए, ठीक है। और ये पहुंच गए हम लोग। ये तो ये आप देख पा रहे हो, ये देखो ये AC दिख रही है, प्रोजेक्टर महंगा एकदम, बिल्कुल काम बना रखा है मस्त एकदम। तो ये AC वेसी की सुविधा रहती है और इसी समय AC आपको मस्त मिलता है। उसके बाद तो आप जब डिपार्टमेंट में जाओगे सेकेंड ईयर में, तो पता नहीं कैसा AC है। ओ भाई, ये कौन है डरावना आदमी। तो ऐसा, उसके बाद जैसे अपन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो अपन को पता नहीं कैसा क्लासरूम मिलता है, AC वेसी कुछ चलती नहीं है वो, ठीक है। तो ये क्लासरूम हो गया अपना SPS का। अब हम लोग बाहर आ जाते हैं SPS के, और ये हमें कहाँ फेंक दिया इसने, गोल चक्कर ने। तो हाँ, ये हम लोग आ गए। अब हम लोग वापस से आते हैं अपने रास्ते में। तो हम लोग यहाँ थे, जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये रहा गोदावरी मार्ग। हम लोग गोदावरी मार्ग से आए थे। अब हम लोग यहाँ से पहुंचते हैं। अब हम लोग चलते हैं अंदर इस आउटर सर्कल के। अंदर जाने का आप देखोगे तो रास्ता क्या है, तो इधर से गोदावरी मार्ग से हम लोग गए अंदर। तो इस रास्ते से यदि अपन चलेंगे तो अपन अंदर जाएंगे। तो अंदर जाएंगे अपन, जैसे ही घुसते हैं तो इधर आपको डिपार्टमेंट दिख रहा है, और इधर दिखता है हमें मैक्सी में कैंटीन में मस्त मस्त समोसे, छोले भटूरे सब मिलते हैं। और हम लोग इधर से सीधे सीधे होते हुए जाते हैं तो इस तरफ आता है HPMC, जहाँ पे आपको जूस सेंटर है, और इधर आता है अमूल दूध पीता है इंडिया। अब हम लोग अंदर घुसे तो हम पहुंच गए ये इनर सर्कल में, और ये है सबसे सुंदर जगह DTU की। तो यहाँ पे आपको एक बार फील दिला देता हूँ, चलो आप भी देखो क्या जगह है ये पहुंच गए हैं अपन, बहुत ही सुंदर जगह। और ये अपन इस तरफ से अंदर घुसे हैं, और ये अब हमारे सामने है OAT, जो कि सबसे सुंदर है। और ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये है क्लॉक टावर, जिसमें क्लॉक नहीं है, बस टावर ही टावर है। और यहाँ पे चढ़ के पता नहीं क्या व्यू आता है, तो इसके लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं सब लोग कि हमें क्लॉक टावर पे जाके व्यू लेना है, ये वो, ठीक है। और ये जो क्लॉक टावर के आपको आसपास दिख रहा है, ये जो जगह है, ये है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, जहाँ पे जितनी भी कंपनीज आती है आपकी जो ड्रीम जॉब्स है वो लेनी है, तो वहाँ सारे इंटरव्यूज इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और हम यदि इधर देखें तो ये है जो भी डिपार्टमेंट्स में आपको बता रहा था, ये सारे डिपार्टमेंट है, ये भी डिपार्टमेंट है और ये भी डिपार्टमेंट है, ठीक है। और इधर हम देखें जी तो इसके पीछे है नेस्ट कैफे, और इधर आता है मिनी OAT, ठीक है। और इधर राइट में यदि आप देखोगे तो ये है साइंस ब्लॉक, जहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री इन सब की लैब है, आपको अटेंड करनी पड़ेगी। और ये जो OAT है, यहाँ पे यार कपल बैठते हैं, कोई उदास पंछियां बैठ जाते हैं यहाँ के, वो कपल को देख देख के उदास हो रहे, नहीं तो कुछ मजेदार जो लोग हैं वो पत्ते खेल रहे, बढ़िया मजे ले रहे हैं। तो सारे प्रकार के आपको लोग यहाँ पे OAT पे मिलेंगे। और अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट कैसा दिखता है अंदर से। तो ये डिपार्टमेंट के अंदर से घुस गए, और ये वाटर कूलर जिसमें काफी बेकार सा पानी आता है। और अब ये है हमारा, ये देख रहे हो आप, AC वेसी पता नहीं काम क्यों नहीं करते हैं, सब दिखने के AC है बस ये। और ये हमारा ये डिपार्टमेंट, और ये हॉन्टेड सा
पेड़ लगा हुआ है और ये देख रहे हो आप 3 फ्लोर का डिपार्टमेंट है, यहाँ क्लासेस सारी बनी हुई है, ठीक है। तो ये अपने डिपार्टमेंट का सीन है। अब हम डिपार्टमेंट के बाहर आते हैं और अब हम देखते हैं कि नेस्कैफे कहाँ पे है। तो अब हम ये आप जो देख रहे हो ये मिनी ओएटी, इसके बाद आता है इधर से मैंने आपको बताया था कि इधर नेस्कैफे आता है। तो नेस्कैफे का एक बार व्यू ले लेते हैं कि नेस्कैफे कैसे दिखता है। तो ये पहुंच गए हम लोग नेस्कैफे पे। तो ये है नेस्कैफे और यहाँ पे यार थोड़ा बजट हाई होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है, तो यहाँ पे पहले बजट इकट्ठा करना पड़ता है आने के लिए, ठीक है। तो ये है अपना नेस्कैफे। इधर से आपको मिनी ओएटी दिख रहा है और वहां पे हम लोग पहले वहां पे खड़े हुए थे जहां से आपको व्यू दिखाया, और ये डिपार्टमेंट से अपने, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वापस से अपने व्यू पे। तो अब ये आपको दिख रहा है नेस्कैफे से, अब ये हम पहुंच गए। ये है ऑडिटोरियम और उसके साइड में एकेडमिक ब्लॉक्स है जहां पे बहुत सीरियस काम चलते रहता है अपने डीटीयू जिससे चल रहा है। तो वहां तो हम नहीं चलते हैं, हम चलते हैं एकेडमिक ये अपने ऑडिटोरियम में। तो ऑडिटोरियम और मिनी ओएटी यहाँ पे आता है, उसका मैं आपको एक व्यू देता हूँ बढ़िया सा। तो ये पहुंच गए हम लोग ऑडिटोरियम में। तो ये जो आपको दिख रहा है इधर से ओएटी और ये है हमारा मिनी ओएटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टेयर्स है, यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे अधिकतर मीटिंग्स होती है सोसाइटी की। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है डीटीयू का ऑडिटोरियम जहाँ पे होते हैं फंक्शंस, एनजी फेस्ट, ये जो फेस्ट होते हैं उधर भी फंक्शंस होते हैं, कुछ वेबिनार बड़े होते हैं। तो और यहाँ पे भी सोसाइटीज की मीटिंग होती है। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये डीटीयू की लाइब्रेरी है जिसका मैं अंदर से आपको व्यू अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो अपन पहुंच गए हैं यहाँ पे। तो अपन ये ऑडी थी, अब ये जो मैं डीटीयू लाइब्रेरी आपको यहाँ से दिखा रहा था, तो देखो ये अंदर से कैसे दिखती है। तो ये है डीटीयू की लाइब्रेरी, तो आप देख रहे हो सुंदर सा। और यहाँ पे भाई आवाज करना मना है, तो शांति से आपको पढ़ना रहता है। बाकी ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये एसी, ये बेस्ट जगह रहती है भाई गर्मियों में। यदि आपको आपकी क्लास छूटी हो या आपको हॉस्टल में नहीं जाना तो मस्त एसी में आके यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे आके आप मस्त हेड डाउन करके सो जाओ, ठीक है। तो ऐसा वाला सीन है अपने लाइब्रेरी का। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इस तरफ, और मैंने आपको ये जो साइंस ब्लॉक बताया था, तो साइंस ब्लॉक में काफी बढ़िया चीज है और ये भी बहुत जाना माना स्पॉट है डीटीयू का, वो है विंड पॉइंट। तो यहाँ पे तेज हवाएं आती हैं, ये है डीटीयू का विंड पॉइंट। तो इधर आप देखो तो ये सारे अप्लाइड, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपका पूरा वो प्रैक्टिकल होंगे, वो वाला सीन है। और यहाँ पे कोई चेस खेलते रहता है तो ये वाला सीन है, कोई गाने सुन रहा है यहाँ बैठे। तो ये अपना विंड पॉइंट का सीन है। अब हम लोग विंड पॉइंट से यदि बाहर निकले तो ये हम पहुंच जाएंगे आउटर सर्कल में। ये देखो, अब विंड पॉइंट से यदि बाहर निकले तो आउटर सर्कल में पहुंच गए। और ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के भी आप इधर आगे गए तो ये आपको टिन के डब्बे वापस दिख जाएंगे। तो ये एसपीएस है। और इधर आने का देखो बहुत इजी तरीका भी है, इतना गोल घूम के नहीं आना हो तो आप सीधा देखो इधर जो मैंने आपको बताया था रास्ता, ये जो है झाड़ियों से जा रहा है और ये सीधा पहुंच के आप इधर सीधा भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कई तरीके से आप डीटीयू में इधर उधर पहुंच सकते हो। और अब हम आउटर सर्कल से चलते हैं, तो अब जाते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भाई ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा लॉन टेनिस के लिए, ये बास्केटबॉल के लिए, फिर ये है वॉलीबॉल के लिए, और ये है अपना क्रिकेट की फील्ड और यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है पूरा, और ये है बैडमिंटन का। तो ये बैडमिंटन के अंदर से मैं आपको व्यू दे देता हूँ कैसा है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टीटी के और भी टेबल है, बजट बढ़ गया है डीटीयू का, और यहाँ पे अब पूल की टेबल भी आ गई है, और ये है अपना ये बैडमिंटन का कोर्ट दोनों, ठीक है। अब यदि हम इधर से व्यू देखें यहाँ का व्यू कैसा है, तो देखो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का व्यू कैसा दिखता है। ये पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, ये देखो जो ट्रैक मैं आपको बता रहा था, और ये फील्ड है, और ये जो है ये अपना बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक है। और ये एक बन रखा है, ये ओपन, मतलब इन लोगों ने बैडमिंटन का कर रखा है, यहाँ पे मोस्टली सब लोग क्रिकेट खेलते हैं इसमें, ठीक है। नाउ अब हम लोग पहुंच गए हैं यहां से सीधा ये आउटर सर्कल में। तो आउटर सर्कल में आपको एक मिकमैक भी दिखता है। मिकमैक में आप पराठे मिलते हैं बहुत अच्छे, रात में हॉस्टलर के लिए सबसे ज्यादा काम का रहता है पराठे, राजमा चावल जो इसका सबसे फेमस है। तो मिकमैक मतलब नाइट कैंटीन है डीटीयू की। फिर मिकमैक से हम लोग आगे जाते हैं तो आता है ये अपना सीधा यमुना मार्ग। यमुना मार्ग में भाई अपना ये सीनियर हॉस्टल्स आते हैं। तो आपको दिख रहे
जितने भी 1 2 3 4 5 6 ये सारे सीनियर हॉस्टल है। इसमें से जो ये एक हॉस्टल है एचजेबी, ये फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है, तो जिनको आर्यभट्ट नहीं मिलता तो उनको ये वाला हॉस्टल मिल जाता है। तो इसमें हॉस्टल का यदि हम व्यू देखें तो कैसा दिखता है, तो ये देखो हॉस्टल कैसे दिखते हैं। तो एक ये देखो बैडमिंटन कोर्ट होता है, और ये हॉस्टल रहता है कि अपना ये देखो ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और ये 3 सीटर का होता है, और यही सेकंड ईयर में 2 सीटर हो जाता है। ठीक है, तो हॉस्टल का कुछ ऐसा व्यू है। एंड अब हॉस्टल के पास में है ये DTU लेक, जो कि मतलब पानी अब तो बिल्कुल कम बचा हुआ है और किसी काम का भी नहीं है। ये लगता है कि बहुत सुंदर सी जगह होगी, बाकी बेकार सी जगह एकदम ये। तो ये है DTU के कैंपस का ये लेक, और इसी के साथ हमने DTU के सारी इंपॉर्टेंट जगह कवर कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर दो, और साइड में एक बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो। तो चलिए बाय बाय।